नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रिज फ्यूचर पॉइंट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक मिनट बात करना चाहता हूँ। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको कोट कोट नमन करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी वीडियो को भेजें, ताकि इस वीडियो के द्वारा यदि किसी को भी कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके जीवन एक सफल हो जाता है। यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो इनबॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कोई सुझाव देना है वो भी आप इनबॉक्स में दें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो अपने जीवन के बारे में घटने वाली घटनाओं के विषय में जानना चाहता है कि उसका आने वाला समय कैसा होगा। दोस्तों, जिस तरह से पांचों उंगली एक सार नहीं होती, इसी तरह से हर व्यक्ति की सोच एक नहीं होती। अमूमन कुछ लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि मैं कल क्या करूँगा, क्योंकि जो रिसर्चिंग नेचर के लोग होते हैं उनके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं। खासकर 7, 16, 25 तारीख में ऐसे लोगों की वाले को इच्छा ज़्यादा होती है, या किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कहीं पे भी 7 का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि केतु 7 नंबर है। केतु है एक तड़फन, वो चीज़ प्राप्त करना चाहती है जो उसके पास नहीं है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, क्योंकि हर आदमी की हर इच्छा नहीं होती। यदि आपके मन में जरा सी भी जिज्ञासा है तो आप हमसे संपर्क करें और अपनी बात का आंसर चाहें। यदि आप अपने कैरियर के बारे में, या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, या अपनी लव मैरिज के बारे में, या अपने एजुकेशन के बारे में, या अपने विदेश जाने के बारे में, या आपके पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई भी घटना घट रही है, या आप उस घटना के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपा करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी कंसल्टेंसी चार्ज मात्र 1100 रुपये है। एक बार सेवा का मौका दें और जीवन में आनंद लें। हम आपका मोबाइल नंबर भी ठीक करेंगे, हम आपका नेम एनर्जी भी ठीक करेंगे। जो बच्चे प्रेगनेंसी के दौरान हैं, जिनकी डिलीवरी होनी है, हम उन लोगों के लिए एक उचित समय पे एक राजयोगकारी तारीख भी बताने का प्रयास करते हैं। हो सकता है आपके जरा से प्रयास से आपका जीवन बहुत सरल और सुगम और अच्छा हो जाए, और आपका बच्चा जीवन में बहुत ऊंची तरक्की करे। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बृहस्पति 3 नंबर क्या है, 3 नंबर एक बार आने पे क्या होता है, और 2 बार आने पे क्या होता है, और 3 बार आने पे क्या होता है, 4 बार आने पे क्या होता है। आज मैं बृहस्पति के बारे में आपको पूरा विश्लेषण करूंगा। उस विश्लेषण करने से पहले फिर मैं आप लोगों को समझाना और बताना चाहता हूं दोस्तों, 9 हमारे ग्रह हैं, और वैदिक में भी 9 ग्रह हैं, और अंक ज्योतिष में भी 9 ग्रह हैं। आप इन 9 ग्रहों पर रिसर्च कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि आप सूर्य तक सीमित है, चंद्रमा तक सीमित है, मंगल तक सीमित है। खेल ही सारा 9 ग्रहों का है। 9 अंक, 9 ग्रह। यदि आपकी एक एक ग्रह पे स्टडी हो जाएगी, पीएचडी हो जाएगी, रिसर्च हो जाएगी, अगर आपने 9 ग्रह में से भी 4 ग्रह पे भी मजबूती बना ली तो आप पूरी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं 3 नंबर क्या है। 3 नंबर के प्रभाव। 3 नंबर बृहस्पति ग्रह का एक अंक है जो ज्ञान के देवता हैं और सभी देवताओं के गुरु हैं। 3 नंबर विजन, ग्रोथ, डेली इनकम, आध्यात्मिक बुजुर्गों का आशीर्वाद आदि का अंक होता है। 3 नंबर वृद्धि का भी कारक है, उत्पत्ति का भी कारक है। जो 3 नंबर का क्या स्वरूप होता है, बृहस्पति धनु और मीन राशि का भी स्वामी है। इनकी महादशा 16 वर्ष की होती है। इनके अच्छे और दूना प्रभाव होते हैं। यदि अमावस्या को बृहस्पति का व्रत करना चाहिए, यदि किसी का बृहस्पति खराब है तो अमावस्या को व्रत करना चाहिए, और पीली पुखरात धारण करना चाहिए। बृहस्पति एक राशि पर 1 वर्ष रहता है, वक्र होने पर इनकी गति में अंतर आ जाता है। बृहस्पति व शुक्र के संबंध में बड़े बड़े विचित्र किस्से हैं। बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानता है, फिर भी अपने पुत्र को शुक्राचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था, क्योंकि शुक्राचार्य के पास ही एक ऐसा वो मंत्र था, संजीवनी बूटी,
जिसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को जिंदा किया था, वो मात्र शुक्राचार्य जी के पास थी। तो बृहस्पति जी ने अपने बेटे को भेजा, क्योंकि बृहस्पति अगर खुद आते तो उनकी एक तौहीन होती थी। उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि आप ये प्राप्त करके आओ, उनसे शिक्षा लेके आओ कि मरने वाले व्यक्ति को जिंदा कैसे किया जा सकता है। मैं अब आपको एक बात और छोटी सी बता देता हूँ, बहुत छोटी सी है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसका शुक्र अच्छा होता है, तो उसको दवाई अच्छी तरह लग जाती है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। और यदि किसी का शुक्र ठीक नहीं होता, ग्रहों से बहुत कुछ मालूम होता है दोस्तों। खाली ये ही जानना कि 3 नंबर बृहस्पति है, ये ज्योतिष नहीं। उनके तथ्यों को जाना, हजारों तरीके हैं, हजारों बातें हैं, उन तक का अध्ययन करना है। एक बृहस्पति को जानने से ही काफ़ी नहीं होता। आपकी ग्रिड के अंदर, कुंडली के अंदर यदि बृहस्पति जहाँ पे भी बैठा है, या बृहस्पति ग्रह या बृहस्पति की राशि, वो जगह हमेशा ऊंचाइयों पे जाती रहेगी। उसमें जन्म से लेकर मरण तक आप देखना वृद्धि 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 होगी। बृहस्पति ज्ञान का भी कारक है। मैं आपको फिर मैं बताता हूँ, लड़की के लिए बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ही अनिवार्य है। यदि लड़की की शादी में लड़की की कुंडली में बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं है, उस लड़की को पति के सुख में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि 3 नंबर मिस हो जाता है तो पति स्वर्ग भी सिधार जाते हैं। बच्चों का सुख नहीं मिल पाता, धन का सुख नहीं मिल पाता। मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि यदि 3 नंबर आपके पास नहीं है कुंडली में, तो आप अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर उसके बारे में आप रेमेडी करें। हो सकता है कल आपकी रेमेडी करने से आपका कल अच्छा हो जाए और आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। 3 नंबर वालों के पास नॉलेज बहुत अच्छी होती है, थिंकिंग बहुत क्रिएटिव होती है, लेकिन लोग फिर भी घमंड समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि आप में आगे बढ़ने की चाह दिखी जाती है। दोस्तों, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति पीछे रह जाता है, उसके मन में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव आ जाता है। जब ये कुछ बन जाते हैं, इनमें कुछ डींगे हाँकने की भी आदत होती है, अपनी बड़ाई करने की आदत है, इनको पड़ जाती है। थोड़ा सा ज़्यादा इनको बोलने की आदत इनको होती है। लोग इस वजह से इनको बुराइयों के पात्र बन जाते हैं। ये लोग दिल के बुरे नहीं होते, प्रेम संबंध में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र का तालमेल नहीं है। तो बृहस्पति प्रेम करने में थोड़ा पीछे रहता है और शुक्र प्रबल व्यक्ति ऑफर इमीडिएटली कर देता है, लेकिन बृहस्पति वाला ऑफर नहीं कर पाता। लेकिन सामान्य तौर पर इनका वैवाहिक जीवन अच्छा देखा जाता है। किसी चीज़ के अंदर तक समझना और उसे नए तरीके से करना, वो आप इनसे सीख सकते हैं। आपको ये पता नहीं चलने देंगे कि इनको अंदर क्या चल रहा है। आपसे जब भी मिलेंगे अच्छी मुस्कान के साथ मिलेंगे, लेकिन इनके अंदर ये मानो पूरा ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा रहे हैं। इनको बड़ा करने की चाह होती है, हर चीज़ को ऊंचा ले जाने की चाह होती है। ये बड़ा करने की चाह के हमें कई बार गलतियां कर बैठते हैं और अपने संबंधों को भी समाप्त कर देते हैं। बोलते समय ध्यान नहीं रखते क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। यदि हमारी कुंडली में बृहस्पति खराब हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपने बड़ों का सहयोग नहीं मिल पाता, अपनों का सहयोग नहीं मिल पाता, और वो कभी भी उनके मुंह से कुछ भी शब्द निकल जाए, वो उनका कंट्रोल नहीं होता। 3 नंबर जब 2 बार रिपीट होता है तो आप ये एक गुण बढ़ जाते हैं। डबल 33 होने से नेगेटिव तो नहीं, नेगेटिव की शुरुआत हो जाती है। अगर किसी की भी ग्रिड के अंदर डबल 3 है, वो व्यक्ति छोटी उम्र में ही कमाने लगता है और रिटायरमेंट के बाद भी अंतिम समय तक ऐसा व्यक्ति कमाता रहता है। डबल 3 का मतलब क्या है? 3 + 3 6 होता है, और 6 किसका है? शुक्र का। 3 नंबर वाला 6 नंबर के नेचर को ग्रहण करना जब शुक्र जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। एक तरफ तो वो धार्मिक भाव रखता है और एक तरफ वो नेगेटिव शुक्र के भाव रखता है। वैसे तो शुक्र ग्रह भी शास्त्र में का ज्ञाता है, लेकिन इनकी चाहत लग्जरी है। ये आराम, बृहस्पति जंगलों में जाना पसंद करता है और शुक्र महलों में रहना पसंद करता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, और इन दोनों को डिफरेंस के आधार पर मैं बता सकता हूँ, इन दोनों के विवादों में शुक्र जीत जाता है और बृहस्पति हार जाता है।
संसारिक सुखों को और जा 3 और 6 कब बनते हैं? विवाह कुंडली मिलान के 36 का आंकड़ा, 36 गुण होते हुए भी 3 और 6 दोनों विपरीत हैं। 2 बार तो ठीक है, लेकिन ये जब 2 से ज़्यादा बार हो जाते हैं तो आप अपनी धार्मिक प्रवृत्ति या पोजीशन जो भी है कुदरती मिली है उससे पिछड़ने लगते हैं। आप धार्मिक होते भी संसारिक सुखों में फंस जाते हैं। जब इंसान अपने हकीकत से जुड़ता है तो कठिनाइयों में फंसता है। इससे आप ज्ञान की ईगो में फंसते हैं या अंदर से भी ईगो से भर जाते हैं। मुझे सब पता है, पता है, ये ऐसा बोलते हैं और बाकी सब बेवकूफ़ हैं, ये बहुत समझदार हैं। इनकी ये आदत होती है। रिपीट होने से आप डबल माइंड या डबल नेचर के भी हो जाते हैं। आप धर्म और संसार के बीच में फंस जाते हैं। फिर आप डिसाइड नहीं कर पाते असलियत क्या है। क्या धार्मिक जीवन, सादा जीवन अच्छा है या संसार के सभी सुखों को पाना है? जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के हो जाते हैं, बाकी सब मोह माया। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आप संसार में रम जाते हैं, क्योंकि जिसका शुक्र प्रभाव प्रबल होता है तो वो संसार में खींचता है और जिसका बृहस्पति प्रबल होता है तो वो जंगलों में खींचता है। आप बृहस्पति ग्रह के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करो और वीडियो को 2 बार देखो तो आपको बहुत बहुत आनंद भी आएगा और बहुत काम की बातें आपको मिलेंगी। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता है, लेकिन कर्म पथ बनाता है और सही कर्म से भाग्य भी बदल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। हम पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ तो दीवारों पे भी लिखा है, पढ़ा हुआ तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन बदलाव या गुण उसी व्यक्ति में आता है जिसकी आवाज़ अंदर से निकलती है। सब और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती। ये तो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में ही होती है। अगर रिपीट नंबर की पोजीट रखे हैं तो आप ज्ञान का सागर हैं। आपके अंदर की ज्ञान की गंगा है, दूसरों को भी ज्ञान से भिगोते हैं। आप दयालु हैं, आपका दिल बड़ा है, आप बांटने वाले हैं, विस्तार करने वाले हैं। आपको समझाना चाहिए कि आपको जो मिला है वो रिपीटेड अंक सबको बढ़ा रहा है, लेकिन इस बढ़ने के चक्कर में ईगो में ना आए। आपको अपनी शुद्धता नहीं खोनी है। आप अपनी प्राप्ति को जितना भी हो सके बांटे। बांटने से मन को शांति मिलती है। कुदरत ने हम सबको कुछ दे दिया है। 3 नंबर ग्रोथ का है, चाहे वो नंबर ग्रोथ किसी भी प्रकार की हो, लेकिन रिपीट अंक होने से हम अपनी ग्रोथ के मार्ग को रोक देते हैं। 3 नंबर की शुद्धता को भी खो देती है और जब तक एहसास होता है तब 3 नंबर अंक पूर्ण दिशा का अंक है, जो वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर मिस होता है तो समस्याएं आती हैं, कारोबार नहीं मिल पाता, नौकरी नहीं मिल पाती और इन सब की जो परेशानी आती है। रिपीटेड अंक ये दर्शाता है कि आप बहुत ग्रोथ करेंगे, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से आप कहीं ना कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे। जहाँ से आपके गड्ढे में गिरने की शुरुआत होती है, आप भौतिकता में फंस जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप धार्मिक बने, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। आपको धार्मिक बनना नहीं होना भी है, क्योंकि भौतिकता में फंसना ही आपकी रिपीटेड अंक की नेगेटिव एनर्जी बताती है। ज्ञान और भौतिक सुख के लिए आप पढ़ते जा रहे हैं। उम्र का 30वां हिस्सा पढ़ने में भी गुजार देते हैं, लेकिन शादी की उम्र कब निकल जाती है, बच्चों का सुख नहीं हो पाता और आपको ठहराव की स्थिरता की जरूरत है। आपको रुकना ही है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जो जिंदगी है उनको निभाना है। चीज़ों को और मांगोगे तो वो भी, ज़्यादा चीज़ों को मांगोगे तो जो है वो भी खो दोगे। आपके, मैंने देखा आपके जब नंबर 3 अंक कितनी बार आपके उसमें रिपीट होता है, इसका प्रभाव आपको 3 नंबर में दिख रहा है। एक बार जब 3 होता है तो बहुत बुद्धि होती है, उसका एक रचनात्मक दिमाग होता है, ज्ञानवान होता है, उसे ज्ञान को बांटता भी है। ये पहले गोल सेट करता है, फिर उस पर काम करता है, योजनाबद्ध तरीके से चलाता है और जीवन में धीरे धीरे ग्रोथ करता है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इनमें गुरु की भावना भी होती है। ऐसे लोग प्रोफेसर, लेखक, प्रवक्ता आदि भी हो सकते हैं। इनके पास शार्प मेमोरी होती है, क्रिएटिव माइंड भी होता है। अगर 2 बार रिपीट होता है तो मानसिक तौर पर सतर्क और बड़े होशियार होते हैं। कल्पना शक्ति अधिक होती है। भीड़ या समारोह
का आनंद लेते हैं, ऐसे लोग प्रोफेसर या लेखक भी बन सकते हैं। दूसरों की समझने में सक्षम होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और अपनी क्रिएटिव वजह से ही आगे बढ़ते हैं। ख्यालों में ही रहते हैं, सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं, इन्हें सपनों के आगे बढ़ने के लिए प्रयास रखते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी 3 बार आने पर 3 बार आने पर ये लोग संसार में थोड़ा हटकर रहते हैं, संसार में इनके विचार नहीं मिलते, आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं, अपने कल्पनाओं के में खोए रहते हैं और इनका आनंद लेते हैं। आपने देखा होगा जितने बड़े मठाधीश होते हैं, जो जितनी मालाएं पहनते हैं, जो जितने मतलब धार्मिकता में आप अपने को पारंगत करना या दिखावे में विश्वास करते हैं, उनका रिपीटेशन नंबर 3 होता है। और जब बृहस्पति खराब होना शुरू होता है तो उन व्यक्तियों की ये नेचर बन जाती है और अहम गुरु, अहम बृहस्पति, अहम भगवान तक वो अपने को माने। अगर ये बोलेंगे तो ज़्यादा बोलेंगे और ये बोलना शुरू करेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। 3 नंबर अगर 4 बार आ जाता है, 3 नंबर 4 बार आने पर अपने बुद्धि को अहंकार और असभ्यवादी तरीके से कुछ करते हैं। संसार में तालमेल की भावना कम होने से इनकी डर की भावना भी होती है, बहुत ज़्यादा काल्पनिक होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने वाले हैं, ये भी बहुत 3 होने पर 4 बार मैंने आपको बताया। एक बार में एक ब्राह्मण जो होता है, एक नंबर होता है तो एक ब्राह्मण होता है, एक मंदिर का पुजारी हो सकता है, 2 बार होने पर एक वो प्रवचनकर्ता हो सकता है और 3 बार होने से उसमें अहम की स्थिति और 4 बार होने पे वो अपने को भगवान ही मानने लगता है। अब हमें क्या उपाय करना चाहिए, हमें ऐसा स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? 3 नंबर एक ऐसा प्लैनेट है, मार्गदर्शन का काम करता है, जो व्यक्ति को चीज़ों को देख सकता है, चीज़ों को माप सकता है। नंबर 3 वाले व्यक्ति को किन चीज़ों को प्रमुख ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर कोई कांच का टूटा फूटा या चश्मे का टूट जाना ये शुभ लक्षण नहीं होता। किताब का फटा, भगवान की मूर्ति का खंडित होना, ये सब बृहस्पति खराब के लक्षण होते हैं। अगर आपके अंदर गंदगी फैली हुई है, राहु गुरु का चंडाल दोषी बन जाता है तो परिवार में अशांति रहती है। यदि किसी के संतान की मृत्यु हो जाती है या पति की नौकरी नहीं लगती या पति संसार छोड़ देता है, ऐसी स्थिति के अंदर बृहस्पति खराब होता है। हमें इन बातों को देखना, व्यक्ति को मंदिर में जाना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करके। ऐसा करने से राहु की जो मात्रा होती है, परसेंटेज होती है, वो कम होती चली जाती है और उसके व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव अच्छे आते चले जाते हैं। 3 नंबर वाले व्यक्ति ओम का लोकेट अपने गले में धारण कर सकते हैं या ओम का चित्र अपने मुख्य द्वार पर लगाएं। गुरुओं को आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से रखना चाहिए, उनकी भावनाओं को कदर करनी चाहिए, उनके लिए दिए गए मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। अपने जीवन में धन संबंधी समस्याएं रहती हैं और आप धार्मिक नहीं है तो धर्म में अविश्वास हो जाता है, तो आप ओम ब्राह्म ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करना चाहिए। आपको एक चंदन की माला गले में डालना चाहिए, चंदन का तिलक आपको लगाना चाहिए, बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना चाहिए, बड़ों की इज्जत करना चाहिए, प्रतिदिन आपको मंदिर जाना चाहिए, मंदिर की सफाई करनी चाहिए। आप जितना गुरु के संपर्क में आते चले जाएंगे उतना ही जीवन का आपका उद्धार होता चला जाएगा और नेगेटिव एनर्जी खत्म होती चली जाएगी। पढ़ाई करते हैं, याद नहीं रहता, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो ये समझिए कि आपके कहीं ना कहीं 3 नंबर में प्रॉब्लम है, क्रिएटिव नहीं है, गुरु नहीं मिलते। बृहस्पतिवार को शुरू करें, 1 कटोरी में हल्दी लें, रोज़ नहाने के बाद हल्दी में पानी डालकर रोजाना अपने नाभि पर लगाएं। हमें दूध में हल्दी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से भी बृहस्पति ठीक होता है और धन की वृद्धि होती है। हमें अपने गले में एक पुखराज की माला डालनी चाहिए। वो 3 नंबर वुड एलिमेंट का है तो वहाँ लकड़ा की भी पूर्ति होती है, तो ऐसे व्यक्ति पे धन भी होता है, क्योंकि 4 नंबर भी धन का कारक है और 3 नंबर भी वुड का कारक है, तो उससे धन की प्राप्ति होती है। वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय।